कि महिलाओं पर ये ऐसा हुआ है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति शायद पकड़ा गया और उससे तार से तार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि दोषियों को पूर्ण रूप से, देखिए हादसा हो जाता है, मैं ये मानता हूँ। क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकारों में नहीं हुआ? जिनके खुद के मकान शीशे के होते हैं, दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। उनको सोचना चाहिए कि जो 10 साल कांग्रेस का राज रहा उसमें क्या रहा। देखिए ये सब अचानक ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, हम उसके लिए मानते हैं, लेकिन सरकार जो प्रयास करे उन दोषियों को पकड़ने के लिए, ऐसा प्रयास किया गया और एक दोषी पकड़ा भी गया। उससे तार मिलाए जाएंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि देखो बच्ची का मामला मैं उसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहता और बोलना उचित भी नहीं लगता। सबकी बहन बेटियां होती हैं, तो उस विषय पे मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन इससे संपर्क में जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। उपेंद्र जी कह रहे हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, कोई मैं बड़े सीनियर साथी हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। मैं वही आपसे कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते, पत्थर नहीं फेंका करते, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि कांग्रेस के राज में क्या हालात रहे। कांग्रेस के राज में या तो ऐसा ना कि उनके राज में तो कभी कुछ हुआ नहीं। अब ऐसे हालात, मतलब कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ये कह सकते कि उनके तो संरक्षण में गुंडे पैदा हुए थे। आज ऐसा तो नहीं है, कम से कम आप इस प्रकार का दोष तो सरकार पे नहीं लगा सकते कि किसी ऐसे व्यक्तियों को पालने का काम कर रही है सरकार। और आप स्वयं इस बात को सोच सकते हैं। मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसके प्रति, मतलब कि ये कह सकते हैं, हम लोग इसके प्रति भावना रखते हैं कि जो हुआ गलत हुआ। ऐसा किसी महिला के साथ, हमारी बहन बेटी के साथ होता है, गलत है, लेकिन उन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और हरियाणा से इन गुंडों को बाहर फेंक दिया जाएगा, ये एकदम तय है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिस तरीके से किसानों की एक मीटिंग में चली थी और वहां पर कहा कि भाई ऐसे तो कत्ल फिर आंदोलन, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पंजाब में आंदोलन है वो पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम। देखिए मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ रहे हैं कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है किस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फसलों के ऊपर एमएसपी पर फसलों को खरीदने का काम किया है और ये कहा है कि एक एक दाना हम खरीदेंगे। वो बल्कि किसानों को ये श्योर करें कि हम लोग भी एक एक दाना खरीदने का काम करेंगे। उल्टी सीधी बातें करने के बजाय, किसानों को भड़काने के बजाय, किसानों को ये इंश्योरेंस दें। आपने पंजाब के किसानों को कहें कि हम आपका एक एक दाना खरीदेंगे। ये उल्टी सीधी बात कर कर बलकराने का काम कर रहे हैं। इससे अब जो समझदार व्यक्ति है वो इनकी बातों में आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा पीछे समाचारों में तो कुछ किसान ये कह रहे थे ये सब लोग खाली लोग बैठे, जिन्हें कोई काम नहीं है, जिनकी जमीनें भी नहीं, ऐसे कुछ लोग बैठे हैं। और किसान के पास तो समय नहीं होता साहब, वो अपनी भूमि के ऊपर, अपने मातृभूमि के ऊपर फसल पैदा करने का काम करते हैं, फालतू के कामों में नहीं रहता। कांग्रेस जी अपना अध्यक्ष चुनने पर लग रही है और जा रही है कि तो अपना अध्यक्ष लेंगे। देखिए ये उनका अंदरूनी मामला है, वो अध्यक्ष ही चुनते रह जाएंगे। हमने तो कई सीएम बना दिया आपका, चाहे वो मध्य प्रदेश के, चाहे राजस्थान के, चाहे अब दिल्ली के सीएम है, 7 की 10 सीएम की घोषणा भी कर रही है। उनका अपना निजी मामला, उसमें मैं ये रिकॉर्ड भी मेरे को लगता है पिछला रिकॉर्ड तो कांग्रेस के नाम रहा ही है कि पिछले सत्र में जो 4 दिन का चला उनके पास विपक्ष का कोई नेता नहीं था। और शायद कांग्रेस ये रिकॉर्ड फिर दोबारा से कायम करेगी कि इस बार भी नेता नहीं रहेगा। 19 नंबर